यही मैं कहना चाहता हूँ, बस वो मेडल लौटा रहे हैं और क्यों नहीं लौटा रहे, पैसे क्यों नहीं लौटा रहे जो उन्हें मिले, और नौकरी क्यों नहीं लौटा रहे, अपनी नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते। ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि वो अपने मेडलों को यूं वापस कर दें, पर है ना उससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहले आप कहाँ से आए हो? मैं रोहतक से आई हूँ। रोहतक से आए, यहाँ पर सभी पहलवान एकत्रित हुए थे, किस विषय में? हमारा विषय है ना बस यही है कि हमारे टूर्नामेंट कराए जाए, इनकी जो राजनीति चल रही है उसे बंद कर दिया जाए। अच्छा। जो आप देख सकते हो इस पोस्टर में, कर दिया कुश्ती को बर्बाद। इन्होंने है ना हमारी कुश्ती को कुश्ती नहीं रही है, आज वो राजनीति का विषय हो गई है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो बस कुश्ती चर्चा में हो गई है कि अध्यक्ष हटा दिए गए, ये बना दिए गए, बस कुश्ती राजनीति का। उन्होंने भी तो आरोप लगाए थे, आप स्वयं भी एक महिला हो, क्या वो आपको ऐसा कुछ फेडरेशन में आपको कुछ ऐसा हुआ कि जो उन्होंने आरोप लगाए कुछ सच्चाई होगी? जांच का विषय मैं तो यही बताती हूँ, ना आज तक ऐसा कभी हुआ है और ना अभी कभी होगा। क्योंकि आप जान सकते हो एक लड़की है, वो लड़की कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसे कोई भी टच करे, कुछ भी करे। अगर आप किसी ने आपके संग करा तो इसमें है ना आपकी जिम्मेदारी है और किसी की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि एक लड़की को ये राइट होता है कि वो अपने खिलाफ आवाज उठाए। अच्छा, इनके जो प्रोटेस्ट से आपका क्या वो हो रहा है नुकसान? हमारा ये नुकसान हो रहा है, हमारा कोई भी टूर्नामेंट नहीं हो रहा है, 1 साल हो गया हमारा कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हमारा भरपूर नुकसान हो रहा है। कुश्ती को बर्बाद कर दिया, कभी ना कभी है यही पहलवान आपके रोल मॉडल रहे होंगे। हाँ, तो आज क्या कहना चाहोगे? बजरंग पूनिया मेरे फेवरेट खिलाड़ी हुआ करते थे जी कुछ समय पहले, पर जब अब बजरंग पूनिया जो ये राजनीति कर रहे हैं उससे मुझे लगता नहीं है कि अब वो मेरे फेवरेट रहे। क्योंकि जो बजरंग पूनिया थे वो पहले इतनी अच्छी कुश्ती लड़ते थे, उनका ध्यान बस कुश्ती में था, ना कि उनका ध्यान राजनीति में। तो आपको लगता है उनकी कुश्ती खत्म हो चुकी है? मुझे तो यही लगता है, क्योंकि वो ना चाहते हैं कि वो कोई कंपटीशन खेले, वो डायरेक्ट ट्रायल चाहते हैं। वो अभी क्या था कि अभी यहाँ पे अभी उन्होंने अपने मेडल्स लौटाए थे, वो आज उन्हें वापस कर रहे हैं, क्या सही है पहलवान? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि वो अपने मेडलों को यूं वापस कर दें, पर है ना उससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि एक बात बताओ, किसी का नाम हो गया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेडल से, पर ये बस है ना बस एक मेडल की बेइज्जती है, पद्मश्री अवार्ड की बेइज्जती है जो बजरंग पूनिया ने की। जी, अभी कह रहे थे कुछ लोग कह रहे थे कि मेडल्स लौटाते हो, बाकी जो चीजें मेडल्स के साथ मिली है वो क्यों नहीं? हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ, बस वो मेडल लौटा रहे हैं और क्यों नहीं लौटा रहे, पैसे क्यों नहीं लौटा रहे जो उन्हें मिले, और नौकरी क्यों नहीं लौटा रहे, अपनी नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते, सब कुछ छोड़ दो। अभी क्या है कि बजरंग पूनिया और ये इनके अखाड़े पर राहुल गांधी जी पहुंचे थे, तो क्या ये पहलवान पॉलिटिक्स में जा रहे हैं ये कुश्ती में? ये बिल्कुल पॉलिटिक्स में जा चुके हैं और इनका कोई कुश्ती से अब कोई लेना देना नहीं रहा। जैसे कि आप देख सकते हो बजरंग पूनिया जी को चैलेंज भी किया गया था कि वो कुश्ती लड़ें और जब एशिया की ट्रायल में जाए, उनको डायरेक्ट एशिया की ट्रायल में भेज दिया गया था। उसकी वजह से जो लड़का था उसको नहीं भेजा गया था, उसका भी नुकसान हुआ था और हमारे देश का पदक का भी नुकसान हुआ था, क्योंकि जो अगले मेडलिस्ट बच्चा जो जीता था ट्रायल में उन्हें नहीं भेजा गया था, उसे नहीं भेजा गया था। तो अब क्या चाहते हैं पहलवान कुश्ती को असल में क्या नुकसान होता है? जो यहाँ पहलवान आए थे, पहलवान भी कुछ उनको समर्थन कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 धड़ों में बटे हुए हैं क्या पहलवान? नहीं, 2 धड़ों में बिल्कुल पहलवान नहीं बटे हुए हैं। पहले उन्हें लगा, बच्चों को लगा कि वो सही बोल रहे हैं, सपोर्ट करा उनको और लोगों ने भी सपोर्ट करा, पर उन्होंने देखा कोई अपना नुकसान नहीं कराना चाहता, पर इन चीज़ों से इनका नुकसान हो रहा है। आपने जैसे कि देखा कि जब यहाँ पे लोग बैठे थे, उनकी वजह से यहाँ पे बैठने के बाद कोई भी टूर्नामेंट नहीं हो रहा है, कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। उस यहाँ पे जैसे वो बैठे उसके बाद में ही राजनीति शुरू हो गई। जैसे कि आपने देखा उनको सपोर्ट किया गया काफ़ी राजनीतिक दलों ने, लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां उनको समर्थन करने आ रही थी, क्योंकि जो धरना उनका स्टार्ट हुआ था जब उन्होंने 2-4 लोग थे और उनके संग जैसे आप देखते गए लोग जुड़ते गए और राजनीतिक दल वालों लोगों ने भी बहुत उन्हें सपोर्ट किया। ना कि ये जाने, आप तो जानते ही होंगे कि कोर्ट का एक रूल होता है कि जब तक मुजरिम को पकड़ा ना जाए जब तक उसे मुजरिम करार नहीं करना चाहिए, पर इन्होंने तो पहले ही उसको मुजरिम समझ के बोल रहे हैं कि वो मुजरिम है, उसने ऐसा किया। अगर उसने ऐसा किया होता तो कुश्ती आज जो इस लेवल पे उस लेवल पे नहीं होती जो ये बजरंग पूनिया और ये आज है ना कुश्ती में। जूनियर और सीनियर पहलवान को क्या नुकसान हो रहा है टूर्नामेंट ना होने से? टूर्नामेंट ना होने से बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि
बच्चों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, पहली जी। बात तो। फिर दूसरी बात ये है नुकसान, नौकरी नहीं लगेंगे। जी। कुश्ती पढ़ाई छोड़ रखी है पहलवानों ने, जी जी तो पढ़ाई नहीं करते, पढ़ेंगे नहीं, कुश्ती नहीं करेंगे। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं वो किसान फैमिली से जी, बिलोंग करते हैं, तो वो मतलब उनके ज़्यादा कुछ हो के खेत भी नहीं है, जी। तो वो खेती भी नहीं कर सकते, जी। तो उनका फ्यूचर बर्बाद है। अगर है ना, अगर वो अंडर 15 के, जी। जब उनके अंडर 15 की एज निकल जाएगी, वो अंडर 17 में आ जाए, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होगा कि वो अंडर 17 में खेल सके। इसलिए हमारे टूर्नामेंट कराए जाते हैं कि पहले वो अंडर 15 में खेले, फिर अंडर 17 में, फिर 19 में, फिर सीनियर में, इसलिए टूर्नामेंट होते हैं। बराबर टूर्नामेंट ना होने से उनको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा उस हिसाब का। एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और एक मैट पे जोर करने में अलग बात होती है, कंपटीशन खेलने में अलग बात होती है। जब अगला बच्चा कंपटीशन नहीं खेलेगा तो कोई भी एक्सपीरियंस उसे मिलेगा नहीं। और अगर ऐसा होता है, बच्चा होता है अंडर 15 में ना जीते और उस पर एक्सपीरियंस होता है तो अंडर 17 में जीतेगा। अभी लास्ट बात, आप इन तीनों पहलवानों के लिए क्या क्या कहना चाहोगे इनसे आप? इन तीनों पहलवानों के लिए इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, और किसी के बारे में हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं, बस इनके बारे में इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया। जैसे कि आप जानते हैं कि संजय सिंह जी जो बने थे हमारे अध्यक्ष, जी, जी। इन्होंने आते ही क्या करा, जैसे कि आप जानते हो साक्षी मलिक जी, जी। हैं, उन्होंने ये किया कि उन्होंने बोला मैं कुश्ती छोड़ रही हूँ। जी कुश्ती छोड़ रही है, वो रोने लगी। और ये अगर उन्हें कुश्ती छोड़नी है तो वो छोड़ सकती, पर उन्होंने पहले क्यों नहीं बोला कि मैं कुश्ती छोड़ रही जी। हूँ, और बाद में क्यों बोला मैं कुश्ती छोड़ रही हूँ। इससे आप देख सकते हो कि उनका ध्यान बिल्कुल राजनीति में है।